बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक दर्जी रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वह बहुत सीधा, मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी उम्र करीब 30 साल की थी, पर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलकती थीं। गांव छोटा था, पर उसमें हर तरह के लोग रहते थे, अमीर, गरीब, तंग दिल और नेक दिल भी। यूसुफ का घर कच्चा था, मगर उसके अंदर की रूह अमीरी से भरी थी। उसकी बीवी फातिमा बहुत सादगी से घर चलाती थी और दोनों मिलकर 2 वक्त की रोटी ईमान से कमाते थे। यूसुफ की दुकान बाजार के किनारे थी, जहां पुरानी सुई, कुछ धागे और एक पुराना कैंची का डिब्बा रखा रहता। वह जब कपड़ा सीता तो लगता जैसे सिर्फ कपड़ा नहीं, किसी की उम्मीद जोड़ रहा हो। एक सर्द सुबह जब कोहरा बहुत गहरा था, तो उसने देखा कि उसकी दुकान के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वह कांप रही थी, हाथ में पुराने मोजे लिए हुए। यूसुफ ने तुरंत कहा, अम्मी अंदर आ जाइए, ठंड बहुत है। बूढ़ी औरत ने शर्माते हुए कहा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस ये फटे मोजे सीने हैं, मेरी पोती को स्कूल जाना है। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, पैसे की बात मत कीजिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी की पोती के पैरों को ठंड से बचा सकूं। उसने चाय बनवाई और खुद उन मोजों की सिलाई शुरू की। हर टांका जैसे दुआ बनकर उसकी सुई से निकल रहा था। बूढ़ी औरत ने हैरानी से देखा और कहा, बेटा तेरे हाथों में बरकत है। यूसुफ ने कहा, बरकत हाथों में नहीं, नियत में होती है। जब सिलाई पूरी हुई तो उसने मोजे बड़ी नरमी से उसके हवाले किए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, तेरे घर में हमेशा रोटी और रहमत रहे। यूसुफ ने बस मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबको देता है, मैं तो उसका छोटा जरिया हूं। वह चली गई और यूसुफ ने दिल ही दिल में सोचा, शायद यही सच्चा सौदा है, जब कोई बिना पैसे के दुआ दे जाए। उसी रात गांव में एक तेज तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गईं, दुकानें टूट गईं। सुबह जब यूसुफ अपनी दुकान पहुंचा तो देखा कि सभी दुकानें उड़ गई थीं, पर उसकी दुकान सलामत थी। वह हैरान था कि कैसे ऐसा हुआ, जब सबका नुकसान हुआ तो मेरा क्यों नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तूने जो सदका किया था ना, वही तेरी ढाल बन गया। यूसुफ ने समझा कि सच में जो दूसरों के लिए करता है, अल्लाह उसी की रखवाली करता है। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वह हर महीने थोड़ा सदका जरूर देगा, चाहे उसकी जेब में सिर्फ 2 रोटियां ही क्यों ना हो। उसे यकीन हो गया था कि बरकत पैसा देने में नहीं, दिल देने में है। उस दिन से उसकी सुई सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि नेकी के धागे भी जोड़ने लगी। अगली सुबह यूसुफ हमेशा की तरह फज्र की नमाज के बाद उठ बैठा। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर सुनहरी रोशनी उतर रही थी। वह अपनी पुरानी सुई और कैंची को उठाकर साफ करता और अल्लाह का नाम लेकर दुकान की ओर निकलता। रास्ते में हर किसी को सलाम करता और मुस्कान बांटता। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि कल रात उसने महसूस किया था कि जो दूसरों के लिए करता है, उसके लिए खुदा खुद रास्ते बनाता है। दुकान पहुंचकर उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था। दीवारें टूटी नहीं, कपड़े गीले नहीं और सुई अभी भी उसी जगह रखी थी। वो झुककर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने रब का शुक्र अदा किया। तभी अचानक दरवाजे पर एक आदमी की परछाई पड़ी। वह थका हुआ, पसीने में डूबा और बेतरतीब कपड़ों में था। उसने झिझकते हुए कहा, भाई मैं 2 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? यूसुफ ने बिना एक पल सोचे कहा, यहाँ भूखा कोई नहीं रहेगा, चलो मेरे साथ। और वह उसे अपने घर ले आया, जहां फातिमा ने बची हुई दाल और रोटी गर्म की। उस अजनबी ने आंसू भरी आंखों से रोटी खाई और कहा, मैं अहमद हूं, शहर जा रहा था काम की तलाश में, मगर रास्ते में लूट लिया गया, सब कुछ चला गया। यूसुफ ने उसे पानी दिया और बोला, परेशान मत हो भाई, खुदा बड़ा है, जो देने वाला है वो कभी भूलेगा नहीं। अहमद ने कहा, पर आप तो खुद भी गरीब हैं, फिर भी मदद कर रहे हैं। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सदका देता है उसका मालिक खुद उसका रखवाला बनता है, मैं नहीं, वो दे रहा है। अहमद ने सिर झुका लिया और बोला, अगर सब लोग तेरे जैसे होते तो कोई भूखा ना रहता। अगले दिन यूसुफ ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया और कहा, अगर तू चाहे तो मेरे साथ रह जा, तुझे कुछ सिलाई सिखा दूंगा, मेहनत करेगा तो रोजी मिलेगी। अहमद की आंखों में उम्मीद चमकी और उसने खुशी से हामी भरी। दोनों मिलकर दुकान पर काम करने लगे। एक सुई, 2 दिल और नेक नियत, यही उनका असली पूंजी था। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते थे, इस दर्जी के यहाँ से कपड़े लाओ तो बरकत होती है। किसी के कपड़े की सिलाई लंबी चलती, किसी के पुराने कपड़े नए जैसे बन जाते और सबके दिल में यूसुफ के लिए दुआ होती। एक दिन गांव में खबर फैली कि तालाब सूख गया है और अब पानी की भारी कमी है। लोग परेशान थे, कुएं सूखने लगे थे, खेतों में फसल मुरझाने लगी थी।
मुखिया ने ऐलान किया कि सबको कुछ न कुछ दान देना होगा ताकि तालाब की खुदाई फिर से शुरू की जा सके। कुछ अमीरों ने थोड़े पैसे दिए, कुछ ने टाल दिया, मगर यूसुफ ने घर जाकर अपनी बीवी से कहा, फातिमा, हमारे पास जो थोड़े पैसे हैं वो भी दे दो। तालाब अगर सूख गया तो गांव मर जाएगा। फातिमा ने बिना झिझक कहा, जाओ, सब ले जाओ, जो अल्लाह के नाम पर दिया जाए वो लौट कर बरकत बनता है। यूसुफ ने वो सारे पैसे मुखिया को सौंप दिए। लोग हंसने लगे, बोले, दर्जी ने तो अपनी रोजी भी दे दी, अब भूखा रहेगा। मगर यूसुफ मुस्कुराता रहा और बोला, अगर मैंने खुदा के लिए दिया है तो वही मुझे खिलाएगा। अगले ही हफ्ते बारिश आई, इतनी तेज कि सूखी जमीन भी फिर से हरी हो गई। तालाब भर गया, कुएं में पानी लौट आया, फसलों में नई जान आ गई। लोग बोले, अल्लाह ने हम पर रहमत बरसाई। मगर कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह सब उस गरीब दर्जी के सदके की बरकत है। यूसुफ ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। उसने तो बस अपने रब का शुक्र अदा किया और काम में लग गया। उसी शाम अहमद ने कहा, भाई, तूने जितना दिया उतना तो कोई अमीर भी नहीं दे सकता। यूसुफ ने कहा, सदका रकम का नहीं, नीयत का होता है। दिल जितना साफ, बरकत उतनी बड़ी। कुछ दिनों बाद अहमद को शहर से काम का ऑफर मिला और उसने कहा, अगर तू ना होता तो मैं आज तक भूखा भटक रहा होता। उसने यूसुफ के हाथ में कुछ पैसे रखे, मगर यूसुफ ने मना कर दिया। बोला, ये तेरा हक है, मेरी मदद से तू खड़ा हुआ, अब दूसरों की मदद कर। अहमद ने भावुक होकर कहा, मैं वादा करता हूं कि आगे चलकर मैं भी किसी भूखे का पेट भरूंगा। उस दिन के बाद यूसुफ ने महसूस किया कि बरकत सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि उन हाथों में भी फैल जाती है जिन्हें हम छू लेते हैं। उसका दिल अल्लाह की याद से भर गया। उसने रात में आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे इतना दिया जितना मैंने मांगा भी नहीं। बस मेरा दिल साफ रख और मेरे हाथों को तेरी रहमत का जरिया बना दे। हवा ठंडी थी, मगर यूसुफ के दिल में गर्मी थी। वह गर्मी ईमान की थी जिसने उसके गरीब जीवन को रोशनी में बदल दिया था। और अब उसकी कहानी गांव के हर बच्चे की जुबान पर थी कि एक दर्जी ने सदके से अपना और सबका नसीब बदल दिया। अगले कुछ हफ्तों में गांव की हवा बदल गई। खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और लोगों के दिलों में सुकून। सब कहते थे कि यूसुफ की दी हुई मदद ने गांव का नसीब बदल दिया। मगर खुद यूसुफ कभी अपने काम की तारीफ नहीं करता था। वो हमेशा कहता कि बरकत देने वाला अल्लाह है, मैं तो बस एक जरिया हूं। उसकी दुकान अब पहले से ज्यादा चलने लगी थी। लोग दूर दूर से कपड़े सिलवाने आने लगे, मगर जितनी कमाई बढ़ती गई उतनी ही उसकी परख भी शुरू हो गई। एक दिन बाजार में एक अमीर जमींदार आया जिसके कपड़ों में रेशमी चमक थी और घमंड उसके लहजे में टपकता था। उसने कहा, दर्जी, सुना है तेरे हाथ में बरकत है, मेरे लिए खास कपड़ा सिल दे, मैं तुझे अच्छा इनाम दूंगा। यूसुफ ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं सबके लिए एक जैसा काम करता हूं, मार गरीब में फर्क नहीं करता। जमींदार ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, फर्क तो करना ही चाहिए, क्योंकि अमीर का कपड़ा गरीब के कपड़े से ऊंचा होता है। यूसुफ ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, कपड़ा ऊंचा नहीं होता, पहनने वाला ऊंचा होता है अगर उसका दिल साफ हो। जमींदार ने क्रोधित होकर कहा, मुझसे जुबान चलाता है, अब देखता हूं तेरा अल्लाह तुझे कैसे बचाता है। वह चला गया और उसी रात यूसुफ की दुकान में चोरी हो गई। सारे धागे, कैंची, कपड़े और नकद गायब हो गए। अगली सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो उसे सन्नाटा मिला। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, शायद तेरी बरकत अब खत्म हो गई। मगर यूसुफ ने हार नहीं मानी। उसने कहा, जो मेरा था वो गया, जो मेरा नहीं था वो कभी रहेगा भी नहीं। उसने फातिमा से कहा, हम फिर से शुरू करेंगे, चाहे शून्य से ही क्यों ना करना पड़े। फातिमा ने कहा, तेरा सब्र ही तेरी ताकत है यूसुफ, अल्लाह तुझे फिर से उठाएगा। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, बस नमाजें पढ़ी और हर वक्त अल्लाह से यही कहा, मुझे और करीब कर दे मेरे रब। चौथे दिन सुबह जब सूरज निकला तो उसके दरवाजे पर वही बूढ़ी अम्मी जान आई जिसने सालों पहले जुराबें सिलवाई थीं। उसके हाथ में एक थैली थी और बोली, बेटा, तेरे सदके की बरकत से मेरी पोती अब बड़ी हो गई है। उसने शहर में नौकरी पा ली है, ये उसके पहले वेतन का हिस्सा है। उसने कहा था ये उस दर्जी को देना जिसने उसके पैरों को ठंड से बचाया था। यूसुफ की आंखें छलक गईं। उसने कहा, अम्मी, ये तुम्हारी दुआ का फल है। बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, ये तेरे सदके की बरकत है जिसने हमारी तकदीर बदल दी। उसने वो थैली यूसुफ को दी जिसमें कुछ पैसे और एक सुनहरी सुई थी। उसने कहा, यह सुई मेरे शौहर की थी, वो भी दर्जी थे, अब ये तेरी अमानत है। यूसुफ ने सुई उठाई और उसे माथे से लगाया। उस सुई में अजीब सी रोशनी थी।
उसने उसी सुई से अपना पहला कपड़ा सिलना शुरू किया और जैसे जैसे सिलाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसे दुकान में बरकत लौटती गई। अगले ही दिन अचानक पुराने ग्राहक वापस आने लगे। किसी ने कहा, मेरे कपड़े फिर से ठीक कर दो। किसी ने कहा, तेरे हाथ में फिर वही बरकत लौट आई। और फिर से दुकान की रौनक बढ़ गई। मगर इस बार यूसुफ के अंदर और भी नम्रता आ गई। वह समझ गया था कि सच्चा सदका सिर्फ पैसा देना नहीं बल्कि सब्र और भरोसा रखना भी है। कुछ दिनों बाद एक गरीब मजदूर अपनी बीमार बीवी को लेकर उसके पास आया और बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी बीवी दवा के बिना मर जाएगी। यूसुफ ने देखा कि उसके पास बस वही थैली में रखे कुछ सिक्के हैं जो अम्मी जान ने दिए थे। वो सोच में पड़ गया। दिल ने कहा, ये पैसे तेरे काम के हैं, मगर आत्मा ने कहा, ये तो अल्लाह की अमानत है, जहां जरूरत हो वहां दे। उसने बिना सोचे वो सारे पैसे उस मजदूर को दे दिए और बोला, जा भाई, अल्लाह तेरा काम आसान करे। फातिमा ने जब सुना तो कहा, तूने सब दे दिया? यूसुफ ने कहा, जो दिया वो मुझसे नहीं गया, मेरे रब के पास चला गया। उस रात जब यूसुफ सोने लगा तो उसके दिल में एक अजीब सुकून था। उसने सपने में देखा कि एक नूरानी चेहरा उसे कह रहा है, तेरा सदका अल्लाह तक पहुंच गया है, अब देख कि तेरी दुकान से कैसी रहमत बरसेगी। सुबह जब वह उठा तो देखा कि दुकान के बाहर भीड़ लगी है। लोग कह रहे थे, दर्जी साहब, आपने सुना, जो तालाब तूने बचाने में मदद की थी उसके नीचे से एक पुरानी लोहे की संदूक मिली है। जब संदूक खोली गई तो उसमें पुराने चांदी के सिक्के और कुछ कीमती कपड़े निकले। मुखिया ने कहा, यह सब गांव की संपत्ति होगी, पर इसमें से जो हिस्सा तेरे नाम लिखा है वो तेरे सदके की वजह से है। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस इतना जानता हूं कि सदका कभी व्यर्थ नहीं जाता। मुखिया ने कहा, बेटा, ये इनाम नहीं, अल्लाह का इशारा है कि तू उसकी रहमत का प्यारा है। गांव वाले खुश हुए और उस दिन से यूसुफ की दुकान का नाम रखा गया बरकत की सुई। और लोग कहते थे कि इस सुई से जो कपड़ा सिला जाता है उस रहमत बस जाती है। मगर यूसुफ जानता था कि असली रहमत उस दिल में है जो देने में डरता नहीं, और उसी दिल की कसौटी अभी बाकी थी। बरसों से गांव में कभी इतनी खुशहाली नहीं देखी गई थी। खेतों में फसलें लहराने लगी थीं। कुएं का पानी अब साफ और मीठा हो गया था। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे और हर किसी की जुबान पर बस एक नाम था, दर्जी यूसुफ। उसकी सुई की बरकत और उसकी सच्ची नीयत की चर्चा हर कोने में थी। यहां तक कि आसपास के गांवों में भी लोग उसकी कहानी सुनाते, कहते, अगर नेक नीयत से कोई देता है तो उसका दिया हुआ अल्लाह कई गुना लौटा देता है। एक दिन जब यूसुफ दुकान पर सिलाई कर रहा था तो शहर से एक रथ आया। उसमें से एक नौकर उतरा और बोला, दर्जी साहब, शहर के नवाब साहब ने आपको बुलाया है। वो आपकी सुई की बरकत के बारे में सुन चुके हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए खास कपड़े सिएं। यूसुफ ने पहले तो इनकार करना चाहा, लेकिन नौकर ने कहा, नवाब साहब खुद आपके गांव आ रहे हैं। अगले दिन पूरा गांव नवाब के स्वागत में खड़ा था। बड़ी सवारी, चमचमाते कपड़े और नवाब के साथ कई अमीर लोग भी थे। नवाब ने मुस्कुराकर कहा, दर्जी, तेरी सुई की बात सुनी है, कहते हैं तेरे हाथ में बरकत है, क्या तू हमारे लिए भी वैसे ही कपड़े सी सकता है? यूसुफ ने झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, मैं कपड़े नहीं नियत सीता हूं। जो साफ दिल से सिलवाना चाहे उसकी सिलाई कभी बिगड़ती नहीं। नवाब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो मेरे लिए एक खास जोड़ा बना, अगर मुझे पसंद आया तो तेरी किस्मत बदल दूंगा। यूसुफ ने विनम्रता से कहा, मेरी किस्मत पहले से ही अल्लाह के हाथ में है, फिर भी मैं पूरी मेहनत से सिलाई करूंगा। अगले 3 दिन तक यूसुफ ने दिन रात मेहनत की। उसने हर टांके में नियत, हर धागे में सब्र और हर सिलाई में दुआ पिरो दी। चौथे दिन जब नवाब ने कपड़े पहने तो सब लोग दंग रह गए। कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे खुद रोशनी से बुने गए हों। नवाब ने कहा, दर्जी, तू तो जादूगर निकला। यूसुफ ने कहा, हुजूर, ये जादू नहीं, सदके की बरकत है। जब किसी के हिस्से का दुख बांटता हूं तो मेरे हिस्से का सुकून बढ़ता है। नवाब ने प्रभावित होकर कहा, मैं तुझे शहर बुलाना चाहता हूं, वहां तेरे हुनर की कीमत मिलेगी, तुझे बड़ा दर्जी बना दूंगा। यूसुफ कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, हुजूर, मेरी कीमत रेशम में नहीं रोटी में है। मैं यहाँ रहकर उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो मेरे जैसे हैं। नवाब ने हैरानी से कहा, तेरे पास तो अब सब कुछ हो सकता है, फिर भी तू इन कच्ची गलियों में रहना चाहता है। यूसुफ मुस्कुराया, हुजूर, जहाँ दिल सुकून पाए वही मेरा महल है। नवाब ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, तेरा दिल बड़ा है दर्जी, लेकिन याद रख, बड़ा दिल भी परखा जाता है। यूसुफ ने कहा, मुझे इम्तिहान से डर नहीं, क्योंकि मेरा सहारा मेरा रब है। नवाब चला गया, पर जाते जाते उसने अपने सेवक से कहा, देखना, ये दर्जी अगले महीने तक टूट जाएगा। दिन गुजरे, यूसुफ अपनी दुकान में वैसे ही काम करता रहा। गरीबों को मुफ्त में कपड़े सीता,
अनाथों को पुराने कपड़े देता। मगर अचानक एक दिन उसका सबसे बड़ा ग्राहक, जो गांव के व्यापारी का बेटा था, शहर चला गया और बाकी सबने भी अपनी सिलाई रुकवा दी। यूसुफ की आमदनी रुक गई, दुकान में सन्नाटा छा गया। कई दिन तक कोई ग्राहक नहीं आया। लोग फुसफुसाने लगे, लगता है उसकी बरकत खत्म हो गई। फातिमा ने भी देखा कि घर का राशन खत्म हो रहा है, पर उसने कहा, हमारा मालिक अल्लाह है, जब तूफान आएगा तो वही नाव भी देगा। यूसुफ ने जवाब दिया, बरकत रुकती नहीं, बस परखी जाती है। उस रात यूसुफ ने अपने बचे हुए कपड़ों से एक गरीब बच्चे के लिए गर्म कमीज सी। जब वो बच्चा वह पहन कर गया तो बोला, दर्जी चाचा, जब मैं ये पहनता हूं तो मुझे ठंड नहीं लगती। यूसुफ ने कहा, बेटा ये कपड़ा नहीं, दुआ की गर्मी है। अगले दिन उसी बच्चे का बाप दुकान आया और बोला, मैं मजदूरी करता हूँ, कल रात हमें गांव के किनारे कुछ पुरानी लकड़ियां मिली। उनमें एक संदूक था जिसमें कुछ सिक्के थे, आधे हमारे हैं और आधे तेरे, क्योंकि तेरी वजह से मेरे बच्चे की जान बची। उसने 5 सिक्के यूसुफ के हाथ में रखे और चला गया। यूसुफ ने आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, तेरी रहमत हर बार नई शक्ल में आती है। उसी शाम दूर शहर से खबर आई कि नवाब का रेशमी जोड़ा, जिसे यूसुफ ने सिया था, उसने नवाब को एक बड़े हादसे से बचा लिया। क्योंकि जब नवाब का रथ पलटा तो कपड़े का मजबूत सिलाई वाला किनारा रथ के टुकड़ों में अटक गया और नवाब जख्मी होने से बच गया। नवाब ने कहा, वो दर्जी सच कहता था, उसके हाथ में रहमत है। अगले दिन एक सवारी फिर गांव आई। उसमें नवाब का संदेश था, दर्जी यूसुफ, तू शहर नहीं आया, मगर तेरी दुआ मेरे पास पहुंची। मैं तेरी दुकान को नया बनवाऊंगा ताकि तेरी बरकत कभी रुक न सके। यूसुफ ने वो चिट्ठी पढ़ी और आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मेरा रब अपने बंदों से अपने तरीके से काम लेता है, मैं तो बस एक सुई हूं, असली धागा तो वही चलाता है। और उस दिन से गांव वालों ने फिर कहा, जब नीयत साफ हो तो अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। और यूसुफ ने फिर अपनी सुई उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब देखना, सदके की बरकत का सिलसिला यही नहीं रुकेगा। गांव रहमतपुर अब पहले से ज्यादा रोशन हो गया था। हर घर में सुकून था, हर दिल में शांति, और हर जुबान पर यूसुफ दर्जी की सच्चाई की मिसाल थी। लोग कहते थे, जिसकी नीयत साफ हो उसके घर से बरकत कभी नहीं जाती। मगर बरकत के साथ साथ परीक्षा भी आती है, क्योंकि जो जितना ऊंचा होता है उसका इम्तिहान उतना ही बड़ा होता है। एक दिन जब आसमान में अजीब सी लालिमा फैली थी और पक्षी जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में लौट रहे थे, यूसुफ दुकान बंद करने ही वाला था कि दूर से एक औरत भागती हुई आई। उसके चेहरे पर डर था और वह हांफते हुए बोली, दर्जी साहब, अब देरी टन, दास साहब मदद करो, मेरा बच्चा तालाब के पास गिर गया है। यूसुफ ने बिना एक पल घुमाए अपनी सुई और कपड़े फेंके और दौड़ पड़ा। तालाब के किनारे भीड़ थी, लोग खड़े तो थे मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पानी में उतरने की। यूसुफ ने देखा कि बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ है और बाढ़ का पानी ऊपर से आ रहा है। उसने तुरंत छलांग लगाई। पानी ठंडा था, गहरा था और तेज धार उसे बहा ले जा रही थी, मगर उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे बाहर धकेला। लोग चीख उठे, दर्जी साहब। किसी ने कपड़ा फेंका, किसी ने हाथ बढ़ाया और मुश्किल से उसे बाहर खींच लिया गया। बच्चे की मां ने उसे गले लगाया और रो रो कर कहा, अल्लाह तेरा भला करे, तूने मेरी जान बचाई। यूसुफ मुस्कुराया मगर उसका चेहरा पीला पड़ गया। ठंड और थकान ने उसे हिला दिया था। फातिमा दौड़ कर आई और बोली, तूने फिर खुद को खतरे में डाल दिया। यूसुफ ने कहा, अगर किसी की जान बचाने में मौत आ जाए तो वो मौत नहीं, इनाम है। अगले कुछ दिन तक वह बीमार रहा, मगर उसकी बीमारी में भी एक रोशनी थी, क्योंकि उसके घर के बाहर लोग रोज खाना छोड़ जाते। कोई दूध रख जाता, कोई रोटी, और हर कोई दुआ करता, अल्लाह इस दर्जी को सलामत रखे। जब वह ठीक हुआ तो दुकान फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नया एहसास था। उसने महसूस किया कि सदका सिर्फ पैसे या चीजें देने का नाम नहीं, बल्कि अपनी जान, अपनी मेहनत, अपना वक्त देना भी सदका है। एक दिन एक बुजुर्ग आलिम गांव में आए। उन्होंने यूसुफ की कहानी सुनी और कहा, बेटा, जब कोई नेक इंसान देता है तो अल्लाह उसकी राख से भी बरकत उगाता है। उन्होंने उसे एक पुरानी किताब दी और बोले, इसमें सदके की हकीकत लिखी है, इसे पढ़ और अपने दिल में उतार ले। यूसुफ ने किताब पढ़ी तो जाना कि सदका कभी खत्म नहीं होता, वो एक चक्र की तरह चलता रहता है। जब तू देता है तो किसी और के दिल में देने की चाह जागती है और वो बरकत बनकर फिर तेरे पास लौटती है। ये पढ़कर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, या रब, अगर तूने मुझे दिया है तो मुझे तेरे काम का जरिया बना दे। उस रात जब वह घर लौटा तो बाहर से तेज हवा चलने लगी, बादल काले हो गए, बिजली चमकने लगी
और ऐसा लगा मानो आसमान फट जाएगा। गांव वाले डर गए, सब अपने घरों में दुबक गए। मगर यूसुफ ने दरवाजा खोला और बोला, डरो मत, ये भी उसी का इम्तिहान है। तभी अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और मस्जिद के पीछे का बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे बिजली की तारें टूट गईं और मस्जिद में आग लगने लगी। लोग चिल्लाने लगे, आग आग। कोई आगे नहीं बढ़ा, सब डर गए कि करंट लगेगा। यूसुफ बिना सोचे दौड़ पड़ा। उसने अपनी दुकान का गीला कपड़ा उठाया और आग पर डालने लगा। फातिमा चीखती रही, रुको यूसुफ, खतरा है। मगर वह रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसने आग बुझा दी, मगर उसके हाथ जल गए। लोग दौड़े आए, किसी ने पानी डाला, किसी ने मरहम लगाया और सब रो पड़े। गांव का मौलवी बोला, ये आग अल्लाह ने बुझाई नहीं, अल्लाह ने इसके जरिए बुझाई। अगले दिन गांव के बच्चों ने मस्जिद के सामने फूल रखे और कहा, दर्जी चाचा, अल्लाह ने तुम्हें हमारी दुआ से चुना है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं, अगर वो ना होता तो मैं एक टांका भी न सी पाता। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो गांव में एक बड़ी मीटिंग रखी गई, जिसमें तय किया गया कि मस्जिद की दीवारों की मरम्मत होगी। मगर इस बार सबने कहा, इस बार हम सब मिलकर करेंगे, अकेला यूसुफ नहीं। उस दिन गांव में जो एकता देखी गई वो पहले कभी नहीं थी। अमीर और गरीब एक साथ काम कर रहे थे। कोई मिट्टी डाल रहा था, कोई ईंट उठा रहा था, और यूसुफ वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में सुकून था कि अब उसकी दी हुई बरकत सबके दिलों में फैल गई है। उस रात जब वो छत पर बैठा तो आसमान साफ था, सितारे झिलमिला रहे थे, हवा में ठंडक थी और उसका दिल अल्लाह के शुक्र से भर गया। उसने हाथ उठाकर कहा, या रब, तूने मुझे दिया और लिया दोनों, मगर हर बार तूने मुझे अपने करीब कर दिया। अगर ये मेरी आखिरी परीक्षा भी हो तो मैं तैयार हूं। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि असली बरकत किसी चीज में नहीं, बल्कि उस सब्र में है जो तूफान में भी अल्लाह की रहमत को याद रखे। और वो मुस्कुराया क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी सुई अब सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि किस्मतें सिलने लगी थी। सुबह की हवा आज अजीब थी।